सीजन 3 के बाद स्क्विड गेम खत्म हो जाएगी एंड देयर विल बी अ नो सीजन ऑफ स्क्विड गेम्स। एंड क्या ऑडियंस की हुन, फ्रंटमैन, पिंक गार्ड्स एंड इन डेडली गेम्स को लास्ट बार देख रही है? एंड क्या ऑडियंस को इन सारी चीजों को 27 जून के बाद बाय बाय कहना हो? सो यहाँ पर मैं कहूंगी नहीं, हमें स्क्विड गेम को इतनी जल्दी बाय कहने की कोई जरूरत नहीं है। स्क्विड गेम के भले ही आगे सीजन ना आए, एज सीजन 3 उसका फाइनल सीजन है, बट लकीली फ्यूचर में हमें इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स की स्पिन ऑफ सीरीज देखने को मिल सकती है, जिसमें सबसे ऊपर नाम फ्रंटमैन का है। So let's discuss Frontman character arc from season 1 to season 2 एंड साथ ही हमें सीजन 3 में फ्रंटमैन के बारे में और भी कौन सी नई चीजें जानने को मिलेंगी, साथ में ये भी कि इस बात की कितनी पॉसिबिलिटी है कि फ्यूचर में हमें फ्रंटमैन की एक स्पिन ऑफ सीरीज देखने को मिलेगी। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो चलो फिर सीजन 1 से स्टार्ट करते हैं। सो सीजन 1 में हमें फ्रंटमैन का कुछ खास रोल देखने को मिला नहीं, एज स्क्रीन टाइम ही बहुत कम था एंड इवन पूरा सीजन तो इसी क्यूरियोसिटी में लग गया कि आखिर फ्रंटमैन है कौन। लाइक फ्रंटमैन को पूरा सीजन मास्क में दिखाया गया एंड एंडिंग में जाकर उसका फेस रिवील किया गया जब उसका भाई जुनो उसे ढूंढने आया। सो सीजन 1 में हमें फ्रंटमैन का कोल्ड क्रूल नेचर देखने को मिला, जैसे अपने आसपास लोगों के मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिली सीजन 1 में, वो भी फ्रंटमैन के बारे में, दैट ही इज द मैन ऑफ प्रिंसिपल। भले ही फ्रंटमैन को सीजन 1 में प्लेयर्स के मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता था, बट वो चीप काम बिल्कुल भी नहीं करता था। जैसे तुम ये बात देख लो कि सीजन 1 में पिंक गार्ड्स ऑर्गन ट्रैफिकिंग का काम करते हैं एंड ये बात फ्रंटमैन को पता ही नहीं होती, एंड जिस मूवमेंट में फ्रंटमैन को पता चलती है वो सारे पिंक गार्ड्स जो भी इस काम में इन्वॉल्व होते हैं उसे मार देता है। एंड इस बात से हमें साफ पता चलता है कि फ्रंटमैन स्क्विड गेम के एस्टैब्लिश्ड रूल्स के खिलाफ कोई भी काम नहीं करता है। साथ ही हमें सीजन 1 की एंडिंग में फ्रंटमैन और उसके छोटे भाई हुआंग जुनो के बीच एक इमोशनल रिलेशन देखने को मिलता है। ऑल्दो फ्रंटमैन और जुनो स्टेप ब्रदर्स है, बट स्टिल फ्रंटमैन, जिसका असली नाम हुआंग इनो है, अपने छोटे भाई जुनो को किडनी दी थी। सो इस रेफरेंस से हम अच्छे से समझ सकते हैं कि फ्रंटमैन अपने छोटे भाई से कितना ज्यादा प्यार करता है। साथ ही सीजन 1 की एंडिंग में जब फ्रंटमैन और जुनो एक फ्रेम में होते हैं, आमने सामने होते हैं, तब फ्रंटमैन ने जुनो को गोली यहाँ न मार के यहाँ मारी थी, जिसका साफ मतलब है कि फ्रंटमैन अपने भाई को नहीं मारना चाहता था, उसने सिर्फ उसे घायल किया था। एंड समुद्र से जुनो को मिस्टर पार्क बोट के कैप्टन ने बचाया था। एंड सीजन 2 में हमने साफ देखा कि बोट का कैप्टन फ्रंटमैन से कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से मिला हुआ है। सो ऐसा हो सकता है कि फ्रंटमैन ने उस बोट के कैप्टन को भेजा हो ताकि वो अपने छोटे भाई को बचवा ले। एंड सीजन 2 में जहां पर फ्रंटमैन खुद प्लेयर 001 बनकर गेम में एंटर करता है, एंड सीजन 2 ही है जहां हमें फ्रंटमैन की बैक स्टोरी के बारे में काफी कुछ पता चलता है। तो फ्रंटमैन अपनी पास्ट लाइफ में क्राइम डिवीजन में एज अ ऑफिसर काम करता था एंड उसकी वाइफ को एक ऐसी बीमारी थी जिसका जल्द से जल्द इलाज कराना बहुत ज्यादा जरूरी था। उसने काफी लोगों से मदद मांगी, इवन उधार भी लिया, बट स्टिल वो अपनी वाइफ को नहीं बचा पाया। एंड उन्हें बाद में पता चलता है कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी। इस वजह से उस दिन फ्रंटमैन ने सिर्फ अपनी वाइफ को नहीं खोया बल्कि अपने बच्चे को भी खो दिया। इवन यही नहीं, जहाँ फ्रंटमैन एज अ ऑफिसर काम करता था वहां से भी उसे निकाल देते हैं एंड उस पर धोखेबाजी का इल्जाम लगा देते हैं। सो इतनी सारी चीजों के बाद हम ये कह सकते हैं कि फ्रंटमैन की खुद की पास्ट लाइफ बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, जहाँ उसका किसी ने भी साथ नहीं दिया, इवन उसकी खुद की फैमिली ने। एंड यही सारी चीजें फ्रंटमैन के क्रूल नेचर एंड कोल्ड नेचर को जस्टिफाई भी करती। ऑल्सो सीजन 2 में हमें ये देखने को मिला कि फ्रंटमैन का वुमेन्स के टूवर्ड्स एक सॉफ्ट कॉर्नर है। सीजन 2 में फ्रंटमैन प्लेयर 222 की कुछ एक्स्ट्रा केयर करता है, ऐसा शायद इसीलिए क्योंकि जुनी प्रेग्नेंट थी एंड उसे देखकर फ्रंटमैन को अपनी वाइफ की याद आती हो। एंड सीजन 1 में हमें ये भी देखने को मिला है कि जब जुनो स्क्विड गेम के अंदर आकर प्लेयर्स की फाइल चेक कर रहा था तब उसे अपने भाई का नाम दिखता है, जिसने 2015 के स्क्विड गेम में एज अ प्लेयर 132 पार्टिसिपेट किया था। एंड उस साल फ्रंटमैन ने सिर्फ पार्टिसिपेट ही नहीं किया था, उस साल के स्क्विड गेम का फ्रंटमैन विनर भी था। एंड सीजन 3 में भी हमें फ्रंटमैन का कोल्ड, क्रूल एंड कैलकुलेटेड नेचर देखने को मिलेगा, जो गीहुन एंड बाकी प्लेयर्स को ये जस्टिफाई करेगा कि सेल्फिशनेस हमेशा ह्यूमैनिटी से ऊपर हो। सो अगर फ्यूचर में सीजन 3 के बाद ऑडियंस को फ्रंटमैन की स्पिन ऑफ सीरीज देखने को मिलती है तो उसमें जरूर फ्रंटमैन की बैक स्टोरी, पास्ट लाइफ देखने को मिलेगी, जिसमें फ्रंटमैन ने स्क्विड गेम में एंटर क्यों किया था, उसका क्या कारण था, एंड उसकी लाइफ से जुड़े बाकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स को ऑडियंस को जानने का मौका मिलेगा। एंड ऐसा कौन सा रीजन था जिसकी वजह से फ्रंटमैन वापस आकर उसी गेम का लीडर बन गया। सो फ्रंटमैन के बारे में ऐसे बहुत सारे सवाल है जिसका जवाब ऑडियंस को चाहिए। एंड इस बात की अच्छी खासी पॉसिबिलिटी है कि फ्यूचर में हमें फ्रंटमैन की एक अलग से स्पिन ऑफ सीरीज देखने को मिले। लाइक शो के मेकर्स के पास अच्छा खासा कंटेंट भी है एंड बैक स्टोरी वो लोग बिल्डअप भी कर सकते हैं, ऑडियंस ऑफ कोर्स देखना चाहिए। सो तुम इस बारे में क्या सोचते हो कमेंट्स में बता दो, एंड फ्रंटमैन के बारे में तुम क्या जानना चाहते हो वो भी कॉमेंट्स में बता दो। मैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में बाय।